प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियजनों, आइए हम आज परमेश्वर के वचन में बोने के बारे में सीखने वाले हैं। और बोना, मैं पैसे के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं शब्द, हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द जो है उसके बोने के बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं। और हम चलिए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। योना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 24 वचन। योना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 24 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु परमेश्वर पिता, इस समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। इस सारे भाई बहनों को प्रभु जी जो इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, इन सभी के ऊपर आपकी कृपा मांगते हैं। हम सीखें आपके वचनों को और उन वचनों के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमीन आमीन। प्रिय श्रोताओं, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु का वचन कहता है, फिर से एक बार जी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जी, कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर जी मर नहीं जाता जी वह अकेला रहता है जी। गेहूं का दाना, आज हम इसको कुछ अलग तरीके से देखने वाले हैं। गेहूं का दाना। प्रियजनों, मुझे एक बात बताइए, अब यहां पर लेके आए गेहूं का दाना, वो जब तक मिट्टी में नहीं डाला जाएगा और मरेगा नहीं करके लिखा हुआ है, पर गेहूं का दाना जो है ऑलरेडी मरा हुआ है। जब वो हरा रहता है उस समय वो जिंदा रहता है। जब उसको निकाल कर अलग कर देते, जब वो सूख जाता है, गेहूं मरा हुआ है। और वो मरा हुआ गेहूं जब अब जमीन के अंदर डाल देते हैं, वो जिंदा बन जाता है। उसी रीति से प्रियजनों, आज आपके और मेरे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, वो शब्द के ऊपर तय होता है आपका और मेरा जीवन आशीर्वादित होगा या फिर बिना आशीर्वाद का होगा। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ रीति से कहता है वो अकेला होगा, लेकिन जब वो निकल कर जमीन में गाड़ दिया जाएगा तब वो फल लेकर आता है, कई गुना ज्यादा फल लेकर आता है। उसी रीति से प्रियजनों, आपके मन में अगर कोई बातें हैं, आपके जीवन में कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं, आपके मन में है, और अगर आप कहते हैं कि मुझे नहीं मिल रहा है, वो फल लेकर आने वाला है और वो नकारात्मक फल लेकर आने वाला है। पर लेकिन जब आप कहते हैं, परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, जमीन में गाड़ देना, यानी आप हवा में उस बात को डाल देते हैं, वातावरण में आप वो शब्द को डाल देते हैं और वो फल लेकर आता है। प्रभु का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 6 वचन जी, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है जी वह थोड़ा काटेगा भी जी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। सो जो बहुत बोता है, इसका मतलब है प्रियजनों, आपके मेरे मुंह से निकले हुए शब्द जो है वो सकारात्मक होने चाहिए, है ना, सकारात्मक होने चाहिए। सुबह में आप जब उठते हैं बिस्तर से प्रियजनों, तब से लेकर रात को बिस्तर में जाने तक परमेश्वर कितना आशीष देता है, आपको और मुझे संभालता है, आपको और मुझे चलाता है। प्रियजनों, जंगल में 2 प्रकार के प्राणी होते हैं, है ना। एक होता है शेर, उसके चेहरे पर हमेशा गुस्सा होता है, वो अपने बच्चे से भी प्यार करे तो भी इसका चेहरे पर गुस्सा होता है, और ये इसका काम है शिकार करना। और दूसरे भी प्राणी है, उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए, जिब्रा को ले लीजिए या फिर हिरण को लीजिए, कोई भी प्राणी लीजिए। ये लोग जो है, ये लोग क्या करते हैं, डर डर के खाते हैं, डर डर के इधर उधर दिखते रहते हैं और इनका कल का भरोसा नहीं है। मतलब आज रात में उनका वध हो सकता है,
कभी भी शिकार हो सकता है, लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर ने दीर्घायुष्य दिया है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। ये जो धन्यवाद आप बोते हैं प्रियजनों, आपके जीवन में परमेश्वर का अद्भुत काम होता है। परमेश्वर ने चुना है आपको और मुझे कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें हर एक परिस्थिति में। अगर परिस्थिति आपके विरोध में है, चिंता मत कीजिए, आप बोलिए, आप बोलिए। जब आप बोलोगे, जो आप बोओगे वो आपका, उसका फसल आपको मिलने वाला है। जो आप बोते हैं उसका फसल आपको मिलने वाला है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, दूसरा कोरिन्थियों 9 अध्याय उसका 8 वचन देखिए क्या कहता है जी। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है जी, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। तुम्हारे लिए आवश्यक हो वो तुम्हारे पास रहे। तुम्हारे लिए आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे तो कैसे होगा? आपको बोलना है, परमेश्वर के वचन को बोलना है। जब आप बोलते हो मैं आशीषित हूं, तो आपने वातावरण में इस बात को डाल दिया है ना? और ये वातावरण से आपको वो आशीष लौट कर आने वाली है। प्रियजनों, इको पॉइंट बोलते हैं, पहाड़ के ऊपर एक ऐसा होता है जहां पर अगर मैंने किसी का नाम लिया, वो आवाज गूंजती है, वापस आती है। उसी रीति से जो आप बोते हैं वो कई गुना ज्यादा बनकर आपके पास आता है। गेहूं का एक दाना जमीन में डाल दिया और उसका जब बड़ा होने लगता है तो क्या हो जाता है, उसकी जो फसल है बड़ी होती है तो उसमें कई गुना आ जाता है। वैसे आप जो बो रहे हैं वो कई गुना आपके पास आने वाला है। बेटी की शादी नहीं होती है, पता नहीं इसकी शादी कभी, मुझे लगता है इसकी शादी होगी ही नहीं, ऐसा मत भूलिए। कहना है कि मेरी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से होने वाली है। बच्चे नहीं होते, कहना प्रभु आपने मुझे कई बच्चों का बाप बनाया या माँ बना दी है, मैं धन्यवाद देता हूँ। आपको बोलना है प्रभु जी मैं इस समय झोपड़े में रहता हूँ लेकिन आपने मेरे लिए एक बड़ा घर का व्यवस्था की है। आप बोलिए प्रियजनों, परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है। प्रभु का वचन कहता है जो आंख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं आया, ऐसी सारी बातें परमेश्वर ने तैयार करके रखा है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। सो ठट्टा मत उड़ाइए, फंसिए मत लोगों की बातों को सुनकर। गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसका 7 वचन जी। धोखा ना खाओ, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता जी, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है जी वही काटेगा। जो कुछ बोता है वही काटेगा। तो प्रियजनों, आज आप क्या बो रहे हैं? नकारात्मक बातें, पीड़ा देने वाली बातें, अपने जीवन के अंदर की निराशा वाली बातें छोड़ दीजिए इन सभी को। बस अब आपके हाथ में सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे सामर्थ्य दिया है। अब हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं, हम अपने जीवन को, अपने परिवार को बदल सकते हैं, हम परमेश्वर के वचन को बोलकर। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। सो जो परमेश्वर का वचन आप बोलोगे और आप कहोगे मैं आशीषित हूं, ये आपने बो दिया है और ये आशीष बनकर आपके पास आने वाला है। यदि आपके पास नौकरी नहीं है, आपने कहा प्रभु आपने मेरे लिए बहुत अच्छा जॉब तैयार करके रखा है, एक बड़ी अच्छी नौकरी आपने मेरे लिए तैयार करके रखा है, परमेश्वर वैसा ही करने वाला है। वो अपने भक्तों की लाज रखता है। और प्रभु का वचन कहता है यहोवा के डरवयों को भली वस्तुओं की कमी घटी ना होगी। तो प्रियजनों, परमेश्वर आज ऐसा करना चाहता है आपके और मेरे जीवन में। आमीन, हालेलुया। तैयार है? मैं आपके लिए इस समय प्रार्थना करना चाहता हूं प्रियजनों, और मैं विश्वास करता हूं जो आप बोओगे आज वही आपको उसकी फसल मिलने वाली है और कई गुना बढ़कर आपको मिलने वाली है। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आपने हमें आशीष दी है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु इस समय हम बो रहे हैं प्रभु जी आपके वचन को, हम आशीषित है प्रभु। आपने हमें शत्रुओं से बचाया है, बहेलिया के जाल से छुड़ाया है, आपने हमें उन्नति दी है, आपने हमें आशीषों से भरपूर किया है। इस जीवन में लगने वाली सारी वस्तुएं
आपने हमें बहुतायत से दी है। हम विश्वास करते हैं, इन बातों को बोते हैं इस समय। आपका वचन कहता है प्रभु जी, तो तुम फल लाओ और तुम्हारा फल टिका रहे। हाँ प्रभु जी, आपने हमें फलदायक बनाया है। आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन आमेन। प्रियजनों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। प्रभु का अनुग्रह और आशीष आपके पर बना रहे। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बने रहे। आमेन आमेन।